हेलो बच्चों, बायोलॉजी नॉलेज सीरीज़ में आज दूसरा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वो टॉपिक है जो इस समय न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा और हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। टॉपिक है RT-PCR। RT-PCR का मतलब होता है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर किसी ने मेरा पीसीआर का वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार पीसीआर का वीडियो अगर देख लेगा तो ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। पीसीआर RT-PCR डिस्कस करने से पहले 2 सेकंड के लिए पीसीआर के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, आपको मालूम है एंटी पैरेलल है, 5'3' है, 3'5' है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें स्मॉल गिवन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की हमें मल्टीपल कॉपी बनानी होती है। तो अगर इसकी मल्टीपल कॉपी बनानी होती है तो पहला प्रोसेस बच्चों हम लोग फॉलो करते थे कौन सा, डीनेचुरेशन, जो कि यूजुअली 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग करते थे। डीनेचुरेशन के प्रोसेस में ये डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो जाता था और जो 3' एंड है दोनों का, 3' एंड पे हम लोग प्राइमर अटैच करते थे। ये प्राइमर अटैच हो रहा, हम 2 प्राइमर अटैच कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनीलिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, एनीलिंग, जो कि 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग करते थे। एनीलिंग के बाद जो थर्ड स्टेप मेरा होता था, थर्ड स्टेप जिसे प्राइमर एक्सटेंशन कहते हैं, प्राइमर एक्सटेंशन में प्राइमर एक्सटेंड कर जाएगा और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमें 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाएंगे। और इस तरीके से प्राइमर एक्सटेंशन में जो एंजाइम रिक्वायर्ड था, आपको मालूम है कौन सा एंजाइम, टैग पॉलीमरेज, दैट वी टेक फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। और इसके अलावा DNTP मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से ये 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये 5' 3', ये 3' 5', और अगर ये वाला देखोगे तो इस तरीके से ये 3' 5' और ये हो जाएगा 5' 3'। तो इस तरीके से 1 से 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम लोगों ने पीसीआर टेक्निक में पढ़ रखा है, इसलिए इसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से आप बना सकते हो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पीसीआर इज RT-PCR, दैट मीन्स रियल टाइम पीसीआर। जब हम पीसीआर करवाते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से इंक्रीज करता है। जब डीएनए के फ्रैगमेंट बहुत तेजी से अपने आप को रेप्लिकेट करके फॉर्म करते हैं तो इसमें कंटैमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कंटैमिनेशन, जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए हमें चाहिए, जो नहीं चाहिए, सब फॉर्म होता जाता है। और जब हम एक बार एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो हमें लास्ट में ही पता चलता है कि हमारा जो डिजायर्ड डीएनए था एक्चुअली में वो कितना रेप्लिकेट हुआ। बीच में कहीं कोई चेक करने का प्रोसेस नहीं है। लेकिन जब हम रियल टाइम पीसीआर के बारे में बात करते हैं और डीएनए को एम्पलीफाई करवाते हैं मल्टीपल कॉपी में, तो हर समय हमें पता चलता रहता है कि हमारा कितना डीएनए एक्चुअली में एम्पलीफाई हुआ। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एम्पलीफाई होकर के 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म कर रहा, आपको पता रहेगा कि 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, जो डिजायर्ड है वही फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप कंटेमिनेशन को स्टॉप कर पा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि कितने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है, आप हर टाइम चेक कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर में चेक कैसे करते हैं, जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म होता है तो हम लोग डाई यूज करते हैं, फ्लोरोसेंस डाई। जो फ्लोरोसेंस डाई होगी, फ्लोरोसेंस जो डाई होगी, जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म होगा उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जुड़ती जाएगी। और ये फ्लोरोसेंट डाई ऐसी एफिशिएंट हम लोग यूज कर रहे हैं जो डिजायर्ड डीएनए जब फॉर्म होगा तो उस डिजायर्ड डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये अटैच होती जाएगी। इस तरीके से रियल टाइम पीसीआर में आपको पता चलता रहेगा कि कितना डीएनए एम्पलीफाई हुआ या कितना नहीं हुआ।
आजकल कोरोना टेस्टिंग में रियल टाइम पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। एक और है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर भी हम लोग कोरोना में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो कोरोना का वायरस है वो आरएनए वायरस है। पहले उस आरएनए वायरस को डीएनए में चेंज किया जाएगा, उसके आरएनए को पहले हम डीएनए में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ, यस यू आर राइट, विच एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जब उसके आरएनए को डीएनए में चेंज कर देगा, अब उसके डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। किससे? पीसीआर से। या अगर हमें रियल टाइम में चेक करना है कि कितना डीएनए एक्चुअल में एम्पलीफाई हो रहा, तो हम क्या करेंगे? रियल टाइम पीसीआर कर देंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो हमें पता होना चाहिए। रियल टाइम पीसीआर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो टेक्निक है वो अलग है पीसीआर की, जिसमें आरएनए को पहले डीएनए में चेंज करते हैं। तो ये बच्चों दूसरा मेरा वीडियो था बायोलॉजी नॉलेज सीरीज का। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कोई अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगा। थैंक यू।